हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको इंटरप्रेट करने में हमारे स्टूडेंट्स को, नर्सिंग ऑफिसर्स को बहुत बार परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और ये लगता है कि हम कैसे ये चीज़ को असेस कर पाएंगे। और उस चीज़ का नाम है आर्टीरियल ब्लड गैस इंटरप्रिटेशन, ABG इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेते हैं पेशेंट से और हम देखना चाहते हैं कि पेशेंट की ब्लड में pH लेवल कितना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा काम कर रहा है उसका, एंड बाकी मेटाबॉलिक सिस्टम उसका कैसा काम कर रहा है। तो उसमें हमें बाइकार्बोनेट की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, उनको असेस करके हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो हैं, जो कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी हमने डाले हैं जिससे कि आपको ABG इंटरप्रिटेशन में काफ़ी हेल्प होगी। देखते हैं कि उसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। ABG के की कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो है pH जो मेनली बताता है हमारी बॉडी में एसिडिक है ब्लड या वॉल्यूम या फिर वो एल्कलाइन है। तो इसका नॉर्मल रेंज, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पहले याद रखनी है कि हमें नॉर्मल वैल्यू सभी की याद रखनी है, तभी हम एबनॉर्मलिटी को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो 7.35 टू 7.45 pH की नॉर्मल वैल्यू है एंड pH अगर कम होता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, pH अगर ज़्यादा होता है तो वो एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और इसका नॉर्मल वैल्यू है 80 टू 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो हमें देखना है कि वेदर इट इज़ बिटवीन द नॉर्मल रेंज या कम और ज़्यादा हो रहा है। थर्ड थिंग इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नॉर्मल इज 35 टू 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी और अगर ये कम हो रहा है तो दोनों केसेस में कम या ज़्यादा हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। इसका रिलेशन pH के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर pH कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, pH कम है तो एसिडोसिस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो आगे मैं इसके बारे में और बताती हूँ। देन हमारे पास है बाइकार्बोनेट की वैल्यू जिसका नॉर्मल रेंज हम लेके चलते हैं 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और इसका रिलेशनशिप pH के साथ बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। pH फॉल करेगा तो बाइकार्बोनेट भी फॉल करेगा, pH रेज होगा तो बाइकार्बोनेट भी रेज होगा एंड एब्नॉर्मलिटीज़ को हम आगे देखते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी हम असेस करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 टू 100% के बीच में रेंज होती है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी 93-94 हो रही होगी, फ्लक्चुएशन होगी। 96 टू 97 को हम बिल्कुल नॉर्मल मान के चलते हैं। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी 100%। अगर विदाउट इन द रूम एयर 100% नहीं होगी, अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हाँ जी 100% हो सकती है। तो जब हमने इंटरप्रेट करना है उससे पहले हमें सैंपल लेना है। तो सैंपल लेने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हम चेक करते हैं एलेंस टेस्ट। हम कैरी आउट करते हैं एलेंस टेस्ट और वो होता है पेटेंसी ऑफ आर्टरी असेसमेंट के लिए। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हमने रेडियल आर्टरी से ब्लड लेना है तो हम रेडियल आर्टरी की पेटेंसी चेक करें, बट नो, इट इज़ द टेस्ट विच इज़ डन टू असेस द पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। कि अगर हमने एक रेडियल आर्टरी को पंक्चर किया तो उसके पैरेलल जो आर्टरी है वो सर्कुलेशन मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। आगे चलते हम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसिडोसिस की कंडीशन जो है, जो बैलेंस की हम बात करते हैं, तो pH अगर कम होता है 7.35 से तो वो एसिडोसिस है, ज़्यादा होता है 7.45 से तो वो एल्कलोसिस है। अगर PaCO2 में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो हम लेते हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एंड मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट की वैल्यू को हम मेटाबॉलिक सिस्टम से। तो यहाँ मैं अगर आपको एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम बना के बताऊँ, दिस इज़ न्यूट्रल एंड दिस इज़ बेसिक एंड दिस इज़ एसिडोसिस। सो अगर मैं pH की वैल्यू लिखूँ, मैं लिखूँगी 7.35 से लेके 7.45 तक। तो अगर वो बढ़ रही है तो इट इज़ एल्कलाइन, अगर वो कम हो रही है तो इट इज़ एसिडिक। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो मैं यहाँ लिख दूँगी 45 टू 35। मैंने इसको उल्टा इसलिए लिखा है कि अगर इसका रिलेशनशिप pH के साथ, मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, pH फॉल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा।
तो 45 है तो वो एसिडिक है, 45 से ज़्यादा, एंड 35 से कम है तो वो एल्कलाइन है। अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो 22 से 26 है, कम होगा तो एसिडोसिस, ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस। सो अब हमारे पास हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देख लेते हैं। ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप्स याद कर लिए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एबीजी की इंटरप्रिटेशन करने में। यहाँ पे 4 मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमें देखना है कि पीएच की वैल्यू से एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। दूसरा हमने देखना है कि वेदर वो रेस्पिरेटरी है या वो मेटाबॉलिक है। इसके लिए हम लोग एक निमोनिक याद रखते हैं, उस निमोनिक का नाम है ROME, दैट इज रोम, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया कि जब पीएच फॉल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा, पीएच इंक्रीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, बिकॉज दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल मतलब कि जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है इट चेंजेस एज पर द चेंज इन द पीएच सिमिलरली। देन जब हमने ये चीज़ असेस कर ली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसिडोसिस, एल्कलोसिस, सेकंड चीज़ है रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, लास्ट में हमको देखना है कि वो कंपनसेशन हो चुकी है कि नहीं। तो कंपनसेशन कब होगी? जब पीएच का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम असेस करते हैं कि वेदर पार्शियल कंपनसेशन है या फुली कंपनसेटेड है या कंपनसेशन नहीं हुई है। तो अगर तीनों वैल्यूज पीएच, PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट जो हैं तीनों एबनॉर्मल हैं, दैट मीन्स कि वो पार्शियली कंपनसेटेड फ्लूइड है। अगर पीएच की वैल्यू नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट और PaCO2 की वैल्यू में चेंजेस है तो हम उसको बोलते हैं कि कंपनसेटेड फ्लूइड है। बट अगर पीएच अभी एबनॉर्मल है और बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू हो जाती है तो हम कहते हैं कि इट इज़ अनकंपनसेटेड फ्लूइड। तो ये 3 चीज़ें हमें कंपनसेशन में याद रखनी है। ओके, सो दीज आर द पैटर्न जो मैंने रोम के हिसाब से आपको बताए हैं कि एसिडोसिस जो रेस्पिरेटरी वाला होगा, पीएच कम है, PaCO2 ज़्यादा है, या तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल है या ज़्यादा है। ऐसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, PaCO2 नॉर्मल या कम हो सकता है, एंड वाइस वर्सा विल बी इन द केस ऑफ एल्कलोसिस रेस्पिरेटरी एंड एल्कलोसिस मेटाबॉलिक। ओके, लेट्स गो थ्रू अ केस स्टडी जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी एबीजी इंटरप्रिटेशन करने में। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि पेशेंट का जो एबीजी वैल्यू हमने सैंपल लिया उसमें से पीएच की वैल्यू आई 7.32, PaCO2 50 है, बाइकार्बोनेट 26 है। तो इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ करते हैं, टिक टैक टो बना लेते हैं। टिक टैक टो सभी जानते हैं, क्रॉस जीरो वाली गेम होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया नॉर्मल, यहाँ लिख दिया बेसिक या एल्कलाइन, और इधर लिख दिया एसिडिक। इधर मैंने लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट रो में आएगा पीएच की वैल्यू, सेकंड रो में बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू। तो हमारे पास पीएच 7.32 है, तो 7.35 से 7.45 नॉर्मल था, दैट मीन्स कि ये कम है, तो हम पीएच को यहाँ लिख देंगे एसिडिक वाले में। PaCO2 50 है, 45 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम यहाँ लिख देंगे। बाइकार्बोनेट जो है 26 है, इट इज़ नॉर्मल, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो टिक टैक टो में कैसे बनेगा? इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। तो हमारा जो ये इंटरप्रिटेशन होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम इसे देख लेते हैं कि हमने जो आंसर किया है वो यही आंसर है। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि पीएच कम है, PaCO2 ज़्यादा है, एंड कंपनसेशन हुई है या नहीं? वो नहीं हुई है, बिकॉज जो एक कंपोनेंट है आउट ऑफ 2 वो नॉर्मल है, अभी बाइकार्बोनेट स्टिल नॉर्मल है, दैट मीन्स कि कंपनसेशन हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस। तो आई होप इस केस स्टडी से आपको एबीजी इंटरप्रिटेशन इजी लगने लग गई होगी। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको लगेगा कि येस नाउ आई कैन रीड द एबीजी वाली रिपोर्ट और मैं इंटरप्रेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि वो कौन सा एसिडोसिस या कौन सा एल्कलोसिस है। सो हमारे पास है पेशेंट का, अगेन हमने सैंपल लिया, पीएच आया 7.5, PaCO2 आया 30, बाइकार्बोनेट आया 24। तो यहाँ से पीएच देख के हमें लग रहा है कि इट इज़ मोर, 7.45 से ज़्यादा है। PaCO2 इट इज़ लेस। तो अगर ये मोर है दैट मीन्स कि ये क्या हो गया? एल्कलोसिस हो गया, और क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट है तो ये रेस्पिरेटरी हो गया एल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लेट अस सी, आंसर इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगला अगर हम पूछे कि कंपनसेशन हुई है कि नहीं,
कंपनसेशन नहीं हुई है क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल रेंज में आ रही है। सो इस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है पेशेंट का pH इज 7.28, CO2 इज 38 एंड बाइकार्बोनेट इज 18। तो 7.28 को देखें, इट इज लेस, दैट मीन्स कि एसिडोसिस है। PaCO2 38 है, 35 to 45 नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल रेंज में है। बाइकार्बोनेट कम है तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेट अस सी इसका आंसर इन चारों में से क्या बनेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पर भी कंपनसेशन नहीं हुई है, रीज़न क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू नॉर्मल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट वन। सो इसमें एबीजी की रिपोर्ट हमारे पास है, 7.38 pH है, 44 इज द PaCO2 एंड 25 इज द बाइकार्बोनेट। तो अब हम इसे कैसे इंटरप्रेट करें, pH 7.38 इट इज नॉर्मल, PaCO2 44 इट इज अगेन नॉर्मल, बाइकार्बोनेट 25 इट इज ऑल्सो नॉर्मल। सो क्या हमें इंटरप्रिटेशन होती है यहाँ से, इट इज अ नॉर्मल ABG। सो आंसर टू दिस वुड बी नॉर्मल ABG। सो यहाँ मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहा कि ABG आर्टीरियल ब्लड गैस, हम सैंपल लेना है, हमने आर्टीरियल रूट से लेते हैं हम लोग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टरी जो है वो रेडियल आर्टरी से हम लेते हैं, इसके अलावा फिमोरल से भी हम ले सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इज द रेडियल आर्टरी, फिमोरल सेकेंड नंबर पे आती है। एंड उसकी इंटरप्रिटेशन में हमने 4 चीज़ें देखी कि pH की वैल्यू, बाइकार्बोनेट की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑल्सो मैटर्स। और जो इसका 5th चीज़ थी कि हम कंपनसेशन डिटर्मिन करते हैं कि वो कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो को देख के कितनी इन्फॉर्मेशन मिली और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए और ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ बनाएंगे जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करे अपना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच।